हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है। हमारा क्वेश्चन है कि बीज प्रतिस्थापन दर क्या है और किस्म प्रतिस्थापन क्या है, इसके महत्व पर चर्चा करना है। ठीक है, यानी कि बीज प्रतिस्थापन का मतलब ये दोस्तों सीड रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, और किस्म प्रतिस्थापन का मतलब हो गया दोस्तों वेरिटल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग याद रखना आपको। ठीक है, कि कहाँ जहाँ पर भी आपको सीड रिप्लेसमेंट आ जाए, रेट आ जाए, मतलब समझ आना है बीज प्रतिस्थापन दर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर तो इंग्लिश में आएंगे, तो इंग्लिश के मीनिंग से ही आपको पता चलेगा कि ये हिंदी इसका ये है। ठीक है, और फिर इसका आपको दे देगा महत्व पर लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट पर लिखने के लिए। ठीक है, कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं बीज प्रतिस्थापन दर। बीज प्रतिस्थापन दर क्या होता है? जैसे मेरा जमीन इतना भाग में है, ठीक है, और इतना भाग में मेरा जमीन है पहले से, और मान लो कि इतना भाग में मेरा क्या है, फसल बोया हुआ पहले से। ठीक है, और मान लो कि इधर भी फसल है मेरे पास, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये सब अब फसल जो है ना वो पुरान हो गया है, अब बढ़िया से चीज़ हमको दे नहीं रहा है, उससे बढ़िया से उपज नहीं हो रहा है। जैसे टमाटर का ही पौधा मान लो, अब वो पुराना हो गया। ठीक है, तो दे रहा है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं उसमें निकल रहा है जितना निकलना चाहिए, जितना नया टाइम में निकल रहा था उतना नहीं अभी निकल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे उस टमाटर का, ठीक है, इधर इधर का फसल ठीक है, ठीक है, इधर छोड़ दो, इधर का फसल हमारा ठीक है। इधर जो हम बहुत पहले लगाए थे टमाटर का पौधा, वो अब धीरे धीरे जो टमाटर देना बंद कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, और इसके जगह में क्या करेंगे, नया टमाटर का पौधा लगाएंगे, या तो कोई दूसरा पौधा जो हमको लगेगा कि अभी हमको इस पौधे की ज़रूरत है। ठीक है, या तो फिर इस सब्जी की ज़रूरत है, तो उसी को हम फिर लगाएंगे। मतलब उसको पुराना वाला को उखाड़ देंगे और फिर से हम क्या करेंगे, नया वाला को लगाएंगे। ठीक है, तो बीज प्रतिस्थापन दर का मतलब यही होता है दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र में खेती के लिए उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल, मतलब कोई भी क्षेत्रफल में, किसी भी क्षेत्रफल में, मान लो हम इतना क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं, तो इसमें कुल क्षेत्रफल में से वह क्षेत्रफल जहाँ किसान पुराने खेत में बचे हुए बीज के बजाय नए गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी टोटल क्षेत्रफल है उसमें से किसान क्या कर रहे हैं, उस क्षेत्रफल जहाँ पर किसान नए फसल को उपजाना चाहते हैं। ठीक है, जो पुराने खेत में जो बचे हुए फसल थे ना, उसको खत्म करके वो नया फसल उपजाना चाहते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बीज प्रतिस्थापन दर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जितना अधिक किसान ताज़ा और अच्छे बीज का उपयोग करेंगे उतना ही उच्च बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि उतना ही उच्च बीज प्रतिस्थापन दर होगी। मतलब हम क्या करेंगे, पुरान हो गया फसल उसको हम उखाड़ देंगे और उसके जगह हम क्या करेंगे, नया फसल को लगाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जो प्रतिस्थापन दर हो उच्च हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, और इससे हमारा फ़ायदा भी होगा क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पुराना जो पौधे होते हैं वो कम कर देते हैं चीज़ों को देना। ठीक है, और नए जो पौधे होते हैं वो चीज़ों को देना क्या कर देते हैं, ज़्यादा देते हैं, फर्स्ट टाइम में ज़्यादा फटते हैं, उसमें से ज़्यादा निकलते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक किसान 10 हेक्टेयर में फसल लगाता है, एक किसान मान लो 10 हेक्टेयर में फसल लगाता है, ठीक है, उसमें से 4 हेक्टेयर में प्रमाणित बीज का मतलब हो गया दोस्तों वैसा बीज जो अच्छा है। ठीक है, तो प्रमाणित बीज का उपयोग करता है, मतलब अच्छे बीज का उपयोग करता है। ठीक है, 40% में, तो उसका बीज प्रतिस्थापन दर 40% होगा। मतलब जितना में वो नया से लगा रहा है फिर से, वही उसका फ़ायदा होगा, वही उसका प्रमाणित बीज दर होगा ना, यानी उसी से ना वो फ़ायदा कमाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि वो पूरा खेत में लगाएं, जितना ही में लगाएं उतना ही उसका फ़ायदा होगा। यह दर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए बीजों से फसलों की पैदावार बढ़ती है। जो नया नया हम लोग बीज डालते हैं ना, इससे जो फसल की पैदावार होती है ना, फसल जो पैदा होता है ना वो बढ़ती है। पौधों में रोगों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। देखो, और पौधा क्या करती है पता, अगर पौधा में कोई रोग लगने वाला है, कोई कीड़े लगने वाला है, तो उससे बचा लेती है। लेकिन हाँ, जो पुराने पौधे होते हैं ना वो नहीं बचा पाते हैं। नए पौधे, नए फसल जो होते हैं ना वो कीड़ों से भी लड़ लेती है, लेकिन वही जब पुरानी हो जाती है तो कीड़ा ही उसको खा जाती है। ठीक है, और किसानों की आय में भी सुधार होता है। जब पुराने पौधा को फेंक करके नया लगाया जाता है ना, तो इससे क्या होता है, किसानों की आय में क्या होता है, सुधार होता है, इनकम ज़्यादा होता है। बीज प्रतिस्थापन दर के महत्व को देखते हैं, तो बीज प्रतिस्थापन दर के व्यापक महत्व और यह कृषि क्षेत्र में अत्यंत ही आवश्यक है। और ये हाँ, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ करना, नहीं तो पता चले पुराने में ही हम लटके हुए हैं। ठीक है, फसल उपज में वृद्धि होती है जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है। नए और बेहतर बीज रोगों और कीटों से अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी रोग और कीट नहीं लग पाते हैं। ठीक है, जिससे फसल
कि यहाँ पर सेहस लिखा गया, ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है फसल की बहुत ही अच्छा फसल होता है, नहीं बेहतर फसल होती है और नुकसान कम होता है ना। जिससे फसल क्या होता है बेहतर होती है और नुकसान कम होता है। इसको थोड़ा मिटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है बीज प्रतिस्थापन दर उच्च होने से, मतलब कि किसान इसका प्रयोग करते हैं, पुराने को फेंकते हैं और नया को लगाते हैं, तो इससे बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है पता है, कृषि टिकाऊ बनता है, मतलब किसान लोग लंबे समय तक कृषि कर पाते हैं। नहीं तो अगर उनको नुकसान हो जाएगा तो लंबा टाइम तक कृषि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ताज़ा बीजों से खेती अधिक टिकाऊ होता है। क्योंकि पता है जो ताज़ा ताज़ा लगाते रहते हैं तो उससे खेती भी टिकाऊ बना रहता है और इन लोगों को फायदा भी होते रहता है। गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग से देश में खाद्य उत्पादन बढ़ती है। देखो अब हम क्या करते हैं, मान लो बार बार फसल पुराना हो गया फिर नया करके लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है पता है, गुणवत्तापूर्ण बीज के उपयोग से, यानी कि एक अच्छा हमारा बीज हो, बेहतर तरीका से वो हमको फल दे, सब्जी दे, इसके लिए क्या होता है पता है, खाद उत्पादन बढ़ता है। यानी खाद हम लोग डालते हैं ना, जितना बार भी हम लोग फसल को नया नया तरीका से लगाएंगे खाद को भी डालेंगे। अब खाद हम लोग कहीं से मंगवाते हैं तो खाद उत्पादन भी बढ़ जाएगा। यानी कि जो लोग खाद उत्पादन करने का काम करते हैं, खाद लगाने का काम करते हैं, जहाँ से हम लोग खाद लाते हैं, ठीक है, उसका भी उत्पादन में बढ़ जाएगा, उसका भी ज़्यादा बिक्री हो जाएगा। दोनों प्रकार से फायदा है। गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करने से फसल पैदावार होती है, यानी कि अच्छा ज़्यादा ज़्यादा पैदा होता है उसमें फसल। किसानों को उच्च सकल आय मिलती है, उच्च सकल मतलब उच्च कीमत मिलती है, क्योंकि अच्छा फसल होता है, ताज़ा फसल होता है, तो उच्च आय मिलती है। क्योंकि नए बीज खेत में बचाए गए पुराने बीजों से बेहतर होते हैं, क्योंकि जो नए बीज होते हैं ना वो पुराने से बेहतर होते हैं, तो इसको नया कीमत भी मिलता है, अच्छा कीमत भी मिलता है। बात करते हैं किस्म प्रतिस्थापन। किस्म प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अभी इसके पहले हम लोग देखे थे कि इतना बड़ा खेत था तो इतना ही में हमारा क्या हुआ था, फसल पुराना हुआ था और ये अच्छा फसल नहीं दे पा रहा था, इसलिए हम इसको परिवर्तन कर दिए, बदलाव दे दिए और यहाँ नया बीज को हम क्या कर दिए, बो दिए। लेकिन किस्म प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान लो कि हमारा इतना बड़ा खेत है और इतना बड़ा खेत में हम क्या किए हैं, कोई दूसरा फसल लगाए हैं और वो फसल मतलब उपज ही नहीं रहा है, क्योंकि मौसम था कुछ और दूसरा फसल लगाने का और हम कोई दूसरा और फसल लगा दिए, ठीक है। तो इसकी वजह से वो बढ़िया से ग्रो नहीं कर रहा है, बढ़िया से वो हमको फायदा नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम पूरा का पूरा कटाई कर देंगे और उसकी जगह हम नया फसल लगाएंगे जो जिसका उपज बढ़ेगा, ठीक है। और उस मौसम में जो भी फसल लगाना चाहिए अगर वही फसल को लगाएंगे तो उपज बढ़ जाएगा। मतलब पूरा को ख़त्म करके फिर से नया में पूरा नया तरीके से खेत को फिर से लगाना कहते हैं किस्म प्रतिस्थापन। मतलब पुराने किस्म के फसल को ख़त्म करके नया तरीका के किस्म को लगाना, ठीक है। एक फसल या पौधे की पुरानी किस्म को छोड़ करके उनकी जगह एक नई और बेहतर किस्म के पौधे को या तो फिर फसल को लगाना, ठीक है। सरल उदाहरण में आप लोग समझिए, ठीक है। यदि कोई किसान गेहूं की पुरानी किस्म उगा रहा है, ठीक है, नहीं पुरानी तरीका से पुराना बीज को बो दिया या तो फिर पुराने तरीका से उगा रहा है और बढ़िया से नहीं हो रहा है, जो कम उपज देती है और बढ़िया से उपज नहीं दे रहा है, तो वह इसे छोड़कर नई और बेहतर किस्म की बीज को अपनाता है, बढ़िया बीज को बोएगा ताकि क्या हो, इसे बढ़िया फायदा हो। इसे ही किस्म प्रतिस्थापन कहते हैं। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है एक ही वो खेत है और इसमें पुराने किस्म के ये गेहूं के दाने को बो दिया, पुराना गेहूं के दानों को बो दिया, वो अच्छा नहीं हुआ, तब हम लोग नया तरीका से जो नया मार्केट में आया ना बीज, उसको हम डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा मुनाफा हो। तो या तो दूसरा बीज बो देना या तो उसी बीज को नया तरीका से डाल देना, ठीक है। किसान अपनी खेती में पुराने किस्म के स्थान पर नई किस्म के बीज बोता है, उसके लिए उपयुक्त तकनीक अपनाता है और उसके लिए एक अच्छा सा तकनीक अपनाता है, नया तरीका से डालता है, खाद के साथ डालता है, ठीक है। और भी बहुत सारा दवा वगैरह भी आता है ना इसके लिए। किस्म प्रतिस्थापन से फसल की गुणवत्ता बढ़ती है, कृषि विकास होता है और देश का खाद्यान्न उत्पादन में सुधरता है। खाद्यान्न उत्पादन मतलब जो लोग खाद बनाने का काम करते हैं तो वहाँ से हम लोग ट्रैक्टर भर भर के खाद्यान्न लाते हैं, तो उसको भी तो फायदा होता है ना। किसान की आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाती है, सुधारने में सहायक होती है। किस्म प्रतिस्थापन का महत्व को देखते हैं। देखो नई किस्म के बीज से अधिक उपज होती है, जिसकी वजह से किसानों को अधिक फायदा होते हैं। नई किस्म के बीज से फसलों को रोगों और कीटों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि यह फसल मौसम के अनुसार अनुकूल होता है, जिससे उपज बढ़ता है। मौसम के अनुसार अनुकूल होता है मतलब मौसम के अनुसार ही हम लोग, जो पुराने बीज था वो तो लगा नहीं, अब जो मौसम है उसी के अनुसार हम लोग नया बीज लगाएंगे तो मौसम के अनुसार अनुकूल रहेगा, यानी मौसम के ही अनुसार रहेगा, जिससे उपज बढ़ेगा। किस्म प्रतिस्थापन दर से देश की खाद्यान्न उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होता है। जिससे क्या होता है, खाद्य का सुरक्षा भी बना रहता है, यानी कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में खाद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है उन्नत किस्मों के उपयोग से किसानों को बेहतर
बाजार मूल्य मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर उन्नत किस्म के उपयोग मतलब कि अगर वो नए तरीक़े के किस्म के फसलों को उपजाते हैं तो उसको बेहतर कीमत भी मिलता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधार होती है। इस प्रकार से बीज प्रतिस्थापन दर और किस्म प्रतिस्थापन ये दोनों ही कृषि विकास और पर्यावरण के बचाव के लिए भी और किसानों को अधिक से अधिक फायदा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार और कृषि संस्थान निरंतर कार्य कर रही है। मतलब जो कृषि विभाग के लोग हैं सो और सरकार ये दोनों चाहते हैं कि इसमें फायदा हो, लोगों को नया नया तरीका हम सिखाएं, ठीक है। और दोनों प्रयास कर रही है ताकि किसानों को स्थिति सुधर सके, है ना, ताकि कृषि उत्पादन में सुधार हो सके और किसानों की स्थिति भी सुधर सके। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 5 पॉइंट लिखें, ठीक है, तो क्या उसका 5 ही फायदा है? और भी बहुत सारा फायदा है, आप वो भी लिख सकते हैं। बस मैं जल्दी जल्दी में आपको समझाने का प्रयास करूँ। आप पॉइंट को बढ़ा भी सकते हो, इसके महत्व को बढ़ा सकते हो, उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है।